अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। इस वक्त मैं झाल, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये झाल चौक की निशानी है जो फैसलाबाद का इस वक्त स्टेशन की तरफ से आते हैं और आगे झाल की तरफ जाते हुए झाल चौक बनता है। मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैफिक जो है वो रवां दवां और अपनी रवानी के साथ यहाँ पे चल रही है। दोनों तरफ से हर एतराफ़ से ट्रैफिक यहाँ के ऊपर आ रही है और चल रही है। आपको यहाँ पे आके बताने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा सामने एक बैनर लगा हुआ है, मैं करीब जाके दिखाता हूँ कि 14 सितंबर से जो है ये इस फ्लाईओवर को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैच वर्क का काम होना है। पैच वर्क क्या है, इसके अंदर जो जॉइंट्स होते हैं पुल के, वहाँ के ऊपर जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हुए हैं। मैंने अभी भी आते हुए देखा कि वहाँ के ऊपर जो कुछ जो रक्शे हैं वो ख़राब हो गए हुए हैं। रक्शे को एक्सल टूट जाते हैं, पंक्चर हो जाते हैं और नुकसान बहुत हो रहे होते हैं। तो इसी वजह को देखते हुए और बहुत से मामला हैं, मोटरसाइकिल के जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अगर दो बंदे बैठे हुए ज़्यादा वजन हो तो वहाँ पे भी नुकसान हो रहे हैं इस हवाले से। बड़ी गाड़ियों के नुकसान, बड़े के टायर के गुजर जाते हैं, लेकिन छोटे जो कारें हैं वहाँ पे उनके टायर फट जाते हैं। तो इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान थे। और वैसे भी जो पुल है जो वो ख़राब हो रहा था, तो इस हवाले से यहाँ के ऊपर जो है झाल का जो पुल है उसको ताउक बसानी बंद किया जा रहा है 14 सितंबर से। आज 14 सितंबर है लेकिन इसको बंद नहीं किया गया क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है। बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे इसको बंद किया जाएगा। मुख्तलिफ जगह के ऊपर बैनर्स लगाए गए हैं। ये देखिए वो उस तरफ भी बैनर लगा हुआ है और जिस तरफ गुजर रहे हैं इस तरफ भी बैनर लगा हुआ है। पूरी की पूरी जो है तशहीरी मुहिम की गई है। ये देखिए जी, इस तरफ भी लगा हुआ है। जो बंदे यहाँ से ऊपर गुजर रहे हैं, यहाँ पे गुजरेंगे, उन सबको पता चलता जाएगा कि फैसलाबाद का जो पुल है, झाल का पुल है, उसको बंद कर दिया गया है मुरम्मत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, यहाँ पे पैच वर्क होने लगा इसके ऊपर, जिस वजह से ये मुतबादल रास्ता इख्तियार करने के लिए बैनर भी लगा हुआ है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, ये बहुत अच्छा इक़दाम है पंजाब गवर्नमेंट का। ये होना चाहिए। इसकी वजह से बाइक्स का बहुत नुकसान हो रहा था और वैसे भी जब झटके लगते हैं तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है बॉडी का और कमर पे दर्द शुरू हो जाती है। ये अच्छा इक़दाम है, इसको जल्द से जल्द रिपेयर करना चाहिए। इसी तरह और भी जो जगह जहाँ पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, हुकूमत को चाहिए कि उस पर तवज्जो दे और पहली प्रायोरिटी पे इस काम को मुकम्मल किया जाए। अच्छा, आपको परेशानी नहीं होगी कि अगर आप इस पुल के ऊपर आते थे तो फिर रास्ता मुतबादल रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, उसका कोई मामला क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? देखिए, ये वक्ती तौर पे थोड़ी सी परेशानी आएगी, मगर ये जो मुस्तकिल दर्द सर 3-4 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं और अजियत में हैं हम लोग, बाइक्स भी हमारी ख़राब हो रही हैं, उससे तो निजात मिलेगी। कुछ दिनों की परेशानी है, उसके बाद ये जब ठीक हो जाएगा तो हम सबको ही सहूलत है ना। तो ये तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले ही तवज्जो दिलाई गई है कि फैसलाबाद का जो फ्लाईओवर है वो बंद किया जा रहा है और बंद करके जो दूसरा मुतबादल रास्ता है वो अख्तियार कर लें। नीचे थोड़ा सा मैं साइड्स पे दिखाऊं तो बहुत बड़ी ट्रैफिक है, बहुत बड़ी ट्रैफिक है जो इस वक्त फैसलाबाद के अंदर इन होने के लिए। सबसे मेन रोड, मेन पॉइंट, मेन जगह वो ये है कि अगर आपने कहीं से भी आना हो, फैसलाबाद के किसी भी एरिया में जाना हो, तो इस पुल को इस्तेमाल किया जाता है। अब क्यास किया जा रहा है कि इस हवाले से जो बड़ी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जाएगा, उसको मुख्तलिफ रास्ते दिए जा सकते हैं, जिसमें जो है वो जो नवल्टी पुल का एरिया भी आ सकता है और इसी पुल को आगे ट्रांसफ़र करते हुए जो अगला पुल है जिसको आप तारकाबाद का पुल कहते हैं, तो बड़ी ट्रैफिक को उस तरफ भी डाइवर्ट किया जा सकता है। और बहुत सी जो ट्रैफिक है वो जो सत्याना रोड वाली है वो भी डाइवर्ट जो होके इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बोझ डलने वाला है वो आपको दूसरा जो पुल है वो उसकी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे से भी या फिर नीचे से आएंगे, नीचे से नहीं आते तो फिर ये जितनी भी ट्रैफिक है ये सारी की सारी जो है ये इस वक्त लग रहा है कि ये सारी की जो है वो आगे जो दूसरा पुल आएगा तारकाबाद का उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस वक्त ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी कम है क्योंकि ये थोड़ा दोपहर का वक्त है। जैसे ये शाम में होती है, छुट्टी भी है आज, तो शाम होगी, लोग दफ्तर के मामला के लिए अगर आप देखा जाए तो सिविल हॉस्पिटल के आने के लिए भी फैसलाबाद में अगर आप किसी भी दूसरी तरफ से आते हैं, कॉलोनी की तरफ से आते हैं, तो आपको इन होके सबसे पहले इधर जाते हैं। अलाइड हॉस्पिटल हो गया, सामने कचहरियाँ हो गई, कचहरियों की तरफ आने वाले लोग, बहुत से मामला, हर तरह के मामला जो है वो इसी हवाले से इस पुल को इस्तेमाल किए जाते हैं। लोगों के लिए कन्वीनियंट है क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे पीपल्स कॉलोनी की तरफ जाने के लिए जो लोग हैं वो भी इसी तरफ आते हैं। अब अगला कौन सा रास्ता, मुतबादल रास्ता कह दिया गया है कि मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, लेकिन इसके अंदर किसी तरह का इसमें बताया नहीं जा रहा कि रास्ता कौन सा इख्तियार करना है। आपको साथ साथ पुल भी दिखाते हैं, आगे लेके चलते हैं ताकि पुल के ऊपर क्या मामला आते हैं जिस वजह से यहाँ पे पैच वर्क कहा जा रहा है वो होगा और क्यों होगा और क्या मामला है वहाँ पे। तो चले फिर उस तरफ चलते हैं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मैं झाल पुल की दूसरी साइड के ऊपर और बेसिकली ट्रैफिक जो है यहाँ से दाखिल होती है। अगर आप मेरे बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ये सत्याना रोड है, देखिए ये सत्याना रोड की तरफ से ट्रैफिक आ रही है और सीधी ऊपर चढ़ रही है। वो सामने सत्याना रोड वाला साइड बनता है। अगर आप मेरे इस साइड के ऊपर देखें तो यहाँ से समुंदी रोड की तरफ से ट्रैफिक आती है
जो आके झाल के पुल के ऊपर चढ़ती है और फिर आगे जो है अगली दूसरी मंजिल शहर की तरफ जाना, दूसरी किसी शहर की तरफ जाना है, मेन सिटी की तरफ जाना है, लारी अड्डा आ गया, अलाइट मोड है, उस तरफ जाने के लिए आपको ये पुल इस्तेमाल करना पड़ता है। ऊपर से आप देख रहे हैं यहाँ के ऊपर जो ऊपर वाला पुल है उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही और सीधी ये जाके समुंदी रोड की तरफ जाती है, तो फिर आप अपनी मंजिल की तरफ चले जाते हैं। ऐसे ही वो आप देख सकते हैं सामने जो साइड दूसरी साइड आ रही है वो नीचे उतरते हैं और उतर के सतैना रोड के ऊपर चले जाते हैं और फिर आगे अपनी जितनी भी जो भी आपकी मंजिल है, इस तरफ सतैना रोड हो गया और जो भी आबादी है इसके साथ लगती है, मुल्क आबादी आती है, तो उस तरफ आप जाने के लिए इस पुल को इस्तेमाल करते हैं। इस पुल को मैंने बताया पहले भी आपको दिखा रहा था ऊपर वाली साइड के ऊपर से वहाँ पे कि इसके ऊपर यहाँ पे पैच वर्क होने वाला है और इस पैच वर्क की वजह से इस पुल को 14 सितंबर को बंद किया जाना था। आज 14 सितंबर इसको बंद नहीं किया गया हो सकता है क्योंकि आज वर्किंग डे नहीं है, कल वर्किंग डे होगा, 15 सितंबर होगी और 15 सितंबर को इसको बंद कर दिया जाएगा और इसके लिए फिर मुतबादल रास्ता जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस पुल के ऊपर मैंने आपको दिखाया कि यहाँ के ऊपर जो पैच वर्क होने वाला है, देख सकते हैं बड़ा अच्छा यहाँ के ऊपर पुल है। 2016 में ये बना था, इसके ऊपर मैंने पहले भी रिपोर्ट बनाई थी। 7 करोड़ 14 लाख रुपया इसके पैच वर्क के लिए यहाँ पे इसको जारी किया गया है और ये जारी हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर काम होगा और फिर अगली जो चीज़ें होंगी फिर बाद में साथ साथ जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी आपको साथ साथ गाइड करते जाएंगे। तो जी नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक का काफ़ी बहुत बड़ा फ्लो है और ये देखिए जी सदियाना अब्दुल्लापुर समुंदी रोड के ऊपर जाने के लिए जो लोग बंदे या जो लोग ट्रैफिक के हवाले से इस पुल को इस्तेमाल करते हैं, समुंदी रोड की तरफ जाते हैं, तो फिर आगे बहुत से दूसरे शहर भी हैं, शहर के इलाके भी हैं, दूसरे शहर भी हैं, तो वो फिर आगे इस पुल को इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते इस पुल के ऊपर मामला दिखाते हैं कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से इस पुल को बंद किया जा रहा है। ये अभी तो इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पुल के ऊपर मौजूद हूँ और ये वो जंक्शन है जो ये समुंदी तरफ रोड की तरफ जा रहा है और ये जो है ये सतियाना रोड की तरफ जाता है। आप लोगों को बताते हैं यहाँ पे मसले मसाइल है क्या, किस तरह से ये इश्यूज़ हैं। ये देखिए जी, ये है पैच वर्क, ये देखिए जी 2 जॉइंट्स होते हैं, ये देखिए जी इस तरफ है और ये देखिए जी 2 जॉइंट्स हैं, इस तरफ है और इस तरफ है। ये पोर्शन जो अलहदा है और ये पोर्शन अलहदा है। इस जॉइंट की वजह से यहाँ के ऊपर जो है 7 करोड़ 14 लाख रुपए का जो है वो इशू किया गया है इसके लिए फंड्स। अभी देखिए जी रिक्शा यहाँ से गुजरने लगा, ये देखने में लगता है कि बड़े आराम से गुजर गया, लेकिन ये देखें इस जॉइंट को धक्का भी लगता है और वो देखें जी ख़राब गुजर के ये सारे जॉइंट्स हैं ख़राब हो चुके हुए हैं। रबड़ के इसके अंदर रबड़स भी लगी हुई हैं और एक रबड़ की वजह से बुलेट्स लग जाती हैं, नीचे बुलेट्स लगाई गई हैं और इसको आपस में मिलाया जाता है। स्टील के साथ और रबड़ के साथ तो मिक्स करके मिलाते हैं। जो इसकी तरफ ये सामने जो इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही है वो बताई जा रही हैं। इस हवाले से आगे जो काम होगा फिर वो पैच वर्क का, तो इस पूरे पुल को जो है वो बंद किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं किस कदर ट्रैफिक है जो इस रोड के ऊपर इस वक्त आपको आते हुए नज़र आ रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस कदर ट्रैफिक है। इसी हवाले से अगर आप देखें तो ये जो ट्रैफिक इस तरफ आएगी, ये इधर समनाबाद का नाम ले रहा हूँ, समुंदी रोड के ऊपर भी जाती है और अगर आप देखा जाए तो ये सामने देखें इस तरफ जो उतरती है ये सतियाना रोड की तरफ जा रही है, उस तरफ सतियाना रोड की तरफ से समुंदी रोड की तरफ से आने वाली सारी ट्रैफिक जो आगे जाके अपनी मंजिल की तरफ जाती है तो आपको सामने नज़र आ रही है। इस पुल को बंद कर दिया गया है और कर दिया जाएगा। आज बंद करना था लेकिन इसको बंद नहीं किया गया, कल किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इसको कल कर दिया जाएगा। तो कल के बाद यहाँ के ऊपर पैच वर्क शुरू हो जाएगा और इस पैच वर्क की वजह से यहाँ पे जब पुल रहेगा तो फैसलाबाद के रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबसे गुजारिश है कि कुछ देर के लिए आपको जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, अपने मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने पड़ेंगे और जो भी लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ को बराबर रहें कि मुख्तलिफ जो रास्ते हैं वो आपको इख्तियार करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत परेशानी का सामना होने वाला है। अब से लेके जब तक ये ताहुक्म सानी यहाँ पे ऊपर, ताहुक्म सानी का मतलब ये होता है जब तक ये काम ख़त्म नहीं हो जाता। इसकी कोई डेडलाइन तारीख नहीं दी जा रही कि कब तक ये ख़त्म होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये काम किया जाएगा। मेरे देखिए जी अभी भी बड़ी बड़ी बसें मेरे पीछे से ये मेरे साथ से गुजरी हैं, तो बताने का मकसद ये है कि यहाँ के ऊपर जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाएगी। अब डेफिनेटली कयास किया जा रहा है कि इसको दूसरे मुतबादिल रास्ते दिए जाएंगे और फिर जाके ये यहाँ पे काम होगा। तो जी नाज़रीन, फैसलाबाद के शहरों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का भी सामना करने वाला है क्योंकि जब ये जाल के पुल के ऊपर काम होगा तो यहाँ पे ट्रैफिक जो आ रही है इस वक्त सतियाना रोड की तरफ से समुंदी रोड की तरफ से ऊपर उसको जब ये शहर की तरफ जाती है अपनी मंजिल की तरफ पहुँचती है तो परेशानी का बहुत बड़ा सामना करने वाला। आप लोगों से गुजारिश है फैसलाबाद के शहरियों से कि उसके लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। मसला ये है कि मुतबादिल रास्ते होंगे कौन से, ये सबसे बड़ा मसला है कि झाल के अगर पुल से ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर नीचे से जाएंगे,
कि पहले ही दोनों साइडों को बंद किया जाता है या एक साइड को बंद किया जाता है। तो इसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली काम होगा और इस काम को फिर इसके ऊपर फिर देखा जाएगा जैसे ये काम शुरू होता है। अगर इसको देख लिया जाए, एक साइड बंद कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि ट्रैफिक जाने वाली को आसानी भी हो जाए। आने वाले के लिए जो मुतबादल रास्ते हैं उसको जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये देखा जाए फिर दूसरी साइड हो जाएगी। ऐसे फिर जाने वाली जो साइड है उसको बंद किया जाए और आने वाली को खोल दिया जाए। तो ये अभी जब जैसे ये काम शुरू होता है तो फिर देखते हैं यहाँ के जो ट्रैफिक का फ्लो है उसको किस तरह से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, तो आज आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है झाल के पुल के हवाले से, यहाँ के ऊपर जो बजट लगने वाला है वो बताया, जो परेशानियाँ होने वाली वो बताई हैं। तो जैसे ये काम शुरू होगा तो बहुत बेहतर है, फैसलाबाद की शहर के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बहुत से हादसा के लिए बहुत से नुकसान से बच जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते, मिलेंगे इससे नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yes.